So now that you're finally in college, these are something you should keep in mind in the first month of your college life. Because trust me, उस first month से decide हो जाता है कि आप आगे कैसे रहोगे अपनी college life में. And ये जो first month है ना, ये बहुत crucial है. आप एक ऐसे campus में जा रहे हो, एक building में जा रहे हो जहाँ आप किसी को नहीं जानते हो, और मे बी जो subject आप लोग पढ़ रहे हो आपके लिए नया हो, आप अपने घर से दूर आए हुए हो, you don't know anything, and the first month of your college life is all it takes to clear all your doubts. And these are some of the things which you should definitely do in your first month. Hi guys, I'm Yashvi and currently I'm in my second year at Delhi University's North Campus. If you're new to my channel, make sure you consider subscribing because a lot of Delhi University related content, college life content is coming your way. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद ओरिएंटेशन एंड एडमिन वर्क. तो जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करो, आपके पास बहुत सारा एडमिन का काम होगा. कहीं ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कहीं वो देने हैं, कहीं ऑनलाइन काफ़ी काम होंगे. एंड इसके अलावा आपको अपनी ओरिएंटेशन डे अटेंड करनी है जो कि बहुत जल्दी है. आपकी डेट्स 1 अगस्त है. कई कॉलेज की कुछ और भी हैं डेट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ओरिएंटेशन डे अटेंड कर सकते हो. एंड ये जो फर्स्ट मंथ है, इसमें सबसे पहले तो अपनी ओरिएंटेशन में अगर आप अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से कर लेना. उसमें आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी, आपके कॉलेज के बारे में पता चलेगा. एंड इसके अलावा जितना भी आपका एडमिन वर्क है, सबसे पहले फर्स्ट मंथ में इसे निपटा देना. इसे खींच के एंड तक मत लेके जाना. जब आपको जी, वैक्स एग एंड इन सब के पेपर भरने का नोटिस आएगा, उन सबको बहुत सही से भरना. अगर उसमें जी गलत मिल जाए, जो कि आगे जाके आप बहुत सारे बच्चे फोर्थ ईयर में उसमें रिसर्च की डिग्री लेते हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाती है. फिर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर ये लोग खींच लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बिकॉज ऑफ वीकनेस इन सिस्टम. सो इससे अच्छा है कि आप पहले ही ध्यान से अपनी सारी चीज़ें भरो ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. और ये जो फर्स्ट मंथ है, इसमें ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा वैक लेना है, सेक लेना है, आपकी एईसी क्या रहेगी, आपको जी क्या लेना है, जितनी भी चीज़ें हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर यू क्लियर ऑल योर एडमिन वर्क वेरी नाइसली, वेरी प्रॉपरली, perfectly actually, and attend your rotation if you can because you can get to learn a lot about your college. ओके, नेक्स्ट थिंग इज अटेंड क्लासेस. देखो, फर्स्ट मंथ में ज़रूर अटेंड करना क्लास बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना स्टार्टिंग में ही नहीं आते हैं. एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज आप पहली बार आ रहे हो, आपको अपने कोर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. उस पहले मंथ में आपको टीचर से इंट्रोडक्शन मिलेगा, वो एक्चुअली क्या पढ़ाने वाली हैं, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे सब कुछ होगा. फर्स्ट मंथ में जाने से आपको एक एटलीस्ट आइडिया पता चल जाएगा कि आप पढ़ने क्या वाले हो, क्या क्या सिलेबस है, क्या कौन सी टीचर्स हैं, वो कैसी है, उन टीचर्स का नेचर कैसा है, आपको किसके साथ कैसे टैकल करना है. तो प्लीज़ फर्स्ट मंथ में तो स्पेशली अपनी सारी क्लासेस अटेंड करना. फर्स्ट मंथ में आप मैक्स टू मैक्स क्लास अटेंड कर सकते हो, करना हर एक चीज़ की, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली उनमें चल क्या रहा है, आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या कोर्स है, कौन सी टीचर्स हैं, कैसा पढ़ाते हैं वो लोग, एंड कैसे कैसे आपको आगे अपनी पढ़ाई रखनी है. आपको फर्स्ट मंथ में समझ आ जाएगा, आपका सिलेबस देख के, टीचर्स को देख के, आपका कंटेंट देख के, और कैसे कैसे सब कुछ जाना है. अदर देन दैट, आपकी जो टीचर्स हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि आप एक बच्चे हो जो कॉलेज आ रहा है. सो प्लीज़ अपनी क्लासेस अटेंड करना एंड टीचर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करना. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. अपने प्रोफेसर्स को अपने साथ रखना. देन द नेक्स्ट थिंग एंड ऑफ कोर्स व्हिच यू गोना डू इन कॉलेज इज टू जॉइन सोसाइटी. फर्स्ट मंथ में ही सारी कॉलेज सोसाइटीज की ऑलमोस्ट एंट्री खुल जाती है, मतलब वो लोग रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं. सो उनके लिए ऑडिशंस होते हैं, उनके लिए इंटरव्यूज होते हैं, टास्क राउंड होता है. तो वो सब आप इसी मंथ में करेगा. इनफैक्ट 2 मंथ तक भी जा सकता है वो, जिसका थोड़ा लेट होगा. तो ये वाला मंथ उसमें होगा. तो आपको कॉलेज आना होगा या ऑनलाइन टास्क कंप्लीट करने होंगे. उनकी ओरिएंटेशंस भी होती हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि वो सोसाइटी किस चीज़ के ऊपर है, अगर आप सिलेक्ट हो जाओ. अदर देन दैट आपको इंटरव्यूज देने, आप ड्रामेटिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, ये सब ज्वाइन करोगे तो आपके प्रॉपर ऑडिशंस होंगे. सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट मंथ में अपना सोसाइटीज़ की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो. पहले ही फिगर आउट कर लो कि आपको किस किस को ज्वाइन करना है, उनके बारे में थोड़ा जान लो, एंड उनके ऑडिशंस और उनके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए तैयार रहना. Okay, next thing is very important, making friends in first month of your college. So basically, network with people, make them friends, but be in limit. Because ये मत सोचना कि एकदम फर्स्ट मंथ में जाते ही आप इतने सारे अच्छे दोस्त बना लोगे एंड वो फ्रेंड्स फॉर एवर बन जाएंगे. फर्स्ट मंथ में आप धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाना, उनको समझना, वाइब मैच करना, एनर्जी मैच करना. एकदम जाके हर किसी का दोस्त मत बन जाना बिकॉज ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द ईयर वो शायद आपको जानते भी नहीं होंगे, आपके लोगों की बात भी नहीं हो. तो प्लीज़ मेक वाइजली एंड बी इन द लिमिट्स. बिल्कुल ओवर शेयर मत कर देना चाहती. एंड सबका वाइब देखना, सबकी एनर्जी देखना. आपका पूरा का पूरा कॉलेज लाइफ कैसे जाएगा आपके दोस्तों पर डिपेंड करता है. सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स अच्छे से चुनना, नेटवर्क करना लोगों के साथ अच्छे से. एंड सिर्फ इसलिए नेटवर्क मत करना क्योंकि आपको उनका दोस्त बनना है, बट एक्चुअली कि आपको उनसे क्या वैल्यू मिल रही है, किसी अच्छी चीज़ के बारे में जानने के लिए मिल रहा है. कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोफेसर से नेटवर्क कर सकती हो, अपनी सोसाइटी में लोगों से करो, कॉलेज से बाहर दूसरे कॉलेजेस में करो, अपने पीजी हॉस्टल में जाके लोगों से बातें करो एंड गेट नॉलेज अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. एंड ऑल्सो जिनसे अच्छे से वाइब मैच हो उनको फ्रेंड्स बनाना, बट लिमिट में ओवर शेयर मत करना प्लीज इन द फर्स्ट मंथ एटलीस्ट. विच एवर कैंपस यू आर इन, नॉर्थ एंड साउथ और ऑफ कैंपस, एक्सप्लोर योर कैंपस. अपने कैंपस के आसपास की जगह देखना, कैसा कैंपस है, बाकी कॉलेजेस कैसे हैं. अगर जाने को मिल जाए कई इवेंट वगैरह में तो प्लीज़ जाना. बाकी कॉलेजेस देखना,
आसपास के एरियाज देखना। जैसे अगर आप नॉर्थ कैंपस में तो एक्सप्लोर सुदामा की चाय, टॉम अंकल्स मैगी पॉइंट, यू कैन गो फॉर डोलमा आंटीज के मोमो, आसपास के जितनी एरियाज हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। नॉर्थ कैंपस को एक्सप्लोर करो, एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल कैंटीन भी है आई थिंक, तो उसे एक्सप्लोर करो, जाके दोस्तों के साथ घूमो एंड कैंपस एंजॉय करो। साउथ कैंपस में तो साउथ कैंपस का मजा लो, वहाँ पे देखो कैसी वाइफ है। ऑफ कैंपस में जहाँ पे भी आपका कॉलेज है वहाँ के अराउंड क्या है, या फिर आप नॉर्थ साउथ आ सकते हो घूमने के लिए एंड एक्सप्लोर करने के लिए। सो डू दैट इन योर फर्स्ट मंथ एंड मेक मेमोरीज अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस। सो आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कॉलेज लाइफ में एक्चुअली आप फन कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो एंड दोस्तों के साथ घूम रहे हो। जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हो तो यही होता है कि आपको एकदम फ्रीडम मिलती है दोस्तों के साथ घूमने की, एक्सप्लोर करने की, मजे करने की। तो प्लीज फर्स्ट मंथ में भी वो सब करना स्टार्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा करते करते आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप फर्स्ट मंथ में इतना इधर उधर दूर नहीं जा रहे हो तो अपना कैंपस तो जरूर एक्सप्लोर करना, वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या कर सकते हो, प्लीज डू दैट। नेक्स्ट थिंग इज बिल्डिंग हैबिट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज दिस इज द टाइम। अगर अभी आप स्टार्टिंग से अपनी हैबिट्स बिल्ड करके रखोगे पीजी हॉस्टल में अपने पढ़ाई को लेके, बी इट बी योर ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, आपकी पढ़ाई को लेके आपको कैसे अपना अदर काम संभालना है, वो सब प्लीज अच्छे से अच्छी हैबिट्स बिल्ड करो। एक्चुअली मेक अ हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग ऑल योर असाइनमेंट, ऑल योर वर्क एटलीस्ट 2 days बिफोर द डेडलाइन। दैट इज रियली सो गुड। मतलब आपको स्ट्रेस नहीं होता है कि अगले दिन आपको सबमिट करना है, आपका काम नहीं हुआ है, बिकॉज वो आप पहले से ही करके रख चुके हो। तो डेडलाइन से एटलीस्ट 1 या 2 दिन पहले काम पूरा कर लेना, अपनी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना, अच्छे से सोना, अच्छे से खाना एंड एंजॉय योर लाइफ। नाउ इट्स द टाइम वेयर फ्रीडम इज गोइंग टू फील हैवी टू यू एंड दैट इज the whole point. Enjoy it thoroughly, build good habits and yeah, enjoy. Okay, one thing I really want to mention is money management here, which is very important. First month से ना ऐसे money management करना, थोड़ा अंधाधुन पैसे मत खर्च करना। आप एकदम से आए हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, नो, बैलेंस मैनेज करो अच्छे से। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड मेंटेनिंग अ डायरी और सम रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंसेस एवरी डे बेसिस पे। रात को लिख लो या हफ्ते का तो याद नहीं रहता, तो आई वुड प्रेफर एवरी डे बेसिस पे लिख लो, किसी डायरी में या फोन पे लिख लो, नोट्स ऐप पे। दैट वुड रियली गिव यू एन आइडिया बाय द एंड ऑफ द मंथ कि आपका एक्चुअली कितना खर्चा होता है, कितना बेमतलब करते हो, जितना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज अ रियली गुड थिंग इन मनी मैनेजमेंट। अपना फर्स्ट मंथ से लेकर चलना, दैट वुड रियली हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। एंड सीक आउट फॉर वेज जिसमें आप खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई है अबाउट हाउ टू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन योर कॉलेज लाइफ, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। आपको 10 रियलिस्टिक एंड एक्चुअली काम करने वाले वेज दिए मैंने इसमें, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप कैसे कर सकते हो। सो प्लीज वॉच दिस। अगर आप ड्यूज हो तो आपके लिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो उसे जरूर देखना एंड यू विल गेट अ गुड आइडिया दैट हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन कॉलेज एंड हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, हाउ टू डू मनी मैनेजमेंट, यूज इट इन अ राइट वे। ओके, द लास्ट थिंग आई वांट टू मेंशन इज द सेफ्टी फर्स्ट। आप अभी नए नए इस दुनिया में आए हो कॉलेज की, नए नए आप एक नई सिटी में आए हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो। यू आर लिटरली अ किड हु इज गोइंग टू द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आप स्कूल में एक बार पहली बार गए थे। सो प्लीज प्रायोरिटाइज योर सेफ्टी। जिस एरिया से जा रहे हो, जहाँ रह रहे हो, जहाँ घूमने जा रहे हो, अपनी सेफ्टी साथ लेके चलना। एंड प्लीज मेक श्योर कि आपकी लोकेशन हमेशा 1 या 2 इंपॉर्टेंट घर के मेंबर्स को हमेशा शेयर रहे। एंड आप जहाँ जा रहे हो उसे देख के जाओ, अपना फोन वोन चार्ज करके निकलो। बी सेंसिबल व्हेन यू आर ऑन रोड्स। वो ईयरफोन्स लगा के लोग चलते हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ। प्लीज बी सेंसिबल, बी माइंडफुल ऑफ योर एक्शंस एंड प्रायोरिटाइज योर सेफ्टी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप एक नई सिटी में हो, घर से दूर हो, अकेले हो, सो प्रायोरिटाइज योर सेफ्टी। उस जगह पर जाना जहाँ एक्चुअली आपको आपका दिल और दिमाग गवाही दे रहे हो जाने के लिए कि हाँ वो सही है, एंड वो काम करना जो सही हो। एंड मेक श्योर आपकी लोकेशन सेव हो, आपके सारे डिवाइसेस चार्ज हो एंड यू आर वेल रेडी फॉर दिस न्यू लाइफ। आई होप आप लोगों को समझ आया जितने भी मैंने 8 पॉइंट्स जो आपको बताए हैं। एंड इसके अलावा जो जो आपके दिमाग में क्या फर्स्ट मंथ को लेके क्या क्या सोच रहे हो, कैसे कैसे सब कुछ होने वाला है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कौन सा कॉलेज मिला है, क्या कोर्स है, let me know in the comments. I would love to have a great conversation with you all there. And yeah, that's it. I hope you guys enjoyed this. Do like, comment, share, and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my side to yours. Now I'm gonna meet you in this video, which is your DU campus life exposed. I have to tell you everything about DU colleges, DU campus, and what really are the things जो अब आप face करोगे DU में. So please do watch this video if you are from DU. And yeah, that's it. Okay, bye. See you in the videos.